Hello everyone, welcome to the Students Online Classes. I am Mrityunjay Kumar. I am your mathematics faculty. Today I am going to start the next video lecture of the chapter Linear Equations in Two Variables. ठीक है, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कि लीनियर इक्वेशंस में जब दो वेरिएबल्स होता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, वो सब हम लोग सीख रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफ बनाना सीखा था कि जब लीनियर इक्वेशंस होता है टू वेरिएबल्स का तो उसका ग्राफ हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसका मेथड क्या था कि हम लोग क्या करते थे, एक बार एक्स का वैल्यू जीरो करते थे, यानी पहले वेरिएबल्स का वैल्यू जीरो करके दूसरे वेरिएबल्स का वैल्यू निकालते थे, ठीक है। और सेकंड में दूसरे वेरिएबल्स को जीरो करते थे और पहले वेरिएबल्स का वैल्यू निकालते थे, यानी एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाता था। फिर हम उसे एक्सिस पे प्रेजेंट करके उस दोनों पॉइंट को, कोऑर्डिनेट को, और उस दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते थे, तो मेरा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ आ जाता था। ये था, ठीक है। लेकिन अभी जो होगा हम लोग पढ़ेंगे पेयर में। जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सिंगल का ग्राफ जो था उसका कितना सॉल्यूशन था, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन था। इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन था क्योंकि ग्राफ जब आप ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ पे जितने भी पॉइंट हैं वो सब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉरी, इसका मतलब तो यही है। ग्राफ मतलब क्या है कि जिस भी लीनियर इक्वेशंस का ये ग्राफ आपने बनाया, इस ग्राफ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब उस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। अब मुझे बताइए इस ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ पे कितने सारे पॉइंट्स हैं, आप नहीं बता सकते। इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकता है, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हो सकता है। तो जब जितना इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो यानी उसका सॉल्यूशन भी कितना है, इनफाइनाइट है। तो ये बंदा तो कोई भी बता सकता है। अगर आपने बताया 4/3, इसका सॉल्यूशन आपने बताया 4/3, तो कोई आकर हो सकता है 5/3 बताए, 5/4, 5,4 बताए, कोई हो सकता है 6,2 बताए। तो बहुत सारा अलग अलग आंसर बता सकता है। तो फिर मेरा पढ़ने का तरीका क्या है? तो इस कारण हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी लीनियर इक्वेशंस को जब आप पेयर में पढ़ेंगे तो आपको एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ऐसा मुझे पॉइंट फाइंड करना है उन दोनों इक्वेशन के अंदर कि वो दोनों इक्वेशन का वैल्यू हो। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। तो आज हम लोग वो पढ़ेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यानी पेयर है मतलब कि लीनियर इक्वेशन कितना होगा, दो लीनियर इक्वेशन होगा। जैसे कि एक जो लीनियर इक्वेशन है 6x + 4y = 3, ये है = 3। दूसरा है 2x - 4y = 5। ये पहला इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, यानी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है। अब बताइए इसका सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन निकालना मतलब वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करना। जब आप बात कर रहे हैं कि इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है, जब भी कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ बनाते हैं तब, यानी एक्स और वाई यानी जो वेरिएबल्स है उस इक्वेशन के अंदर उसका क्या वैल्यू है, इनफिनिट मेनी वैल्यू है। तो हम लोग ग्राफ से भी बताएंगे कि इसका कहाँ पे वैल्यू होगा, क्या वैल्यू होगा। देखिए इसमें भी एक्स, इसमें भी वाई, इसमें भी एक्स, इसमें भी वाई, वेरिएबल्स तो सेम है, यानी आपका वेरिएबल्स का वैल्यू जो होगा वो भी सेम होगा, जो कि इसके अंदर भी वो सेटिस्फाइड करेगा और इसके अंदर भी सेटिस्फाइड करेगा। तो सबसे पहले तो आप ग्राफ बनाइए दोनों इक्वेशन का। कैसे ग्राफ बनाएंगे देखिए, सेम अप्रोच जैसे हम लोग ग्राफ बनाना सीखे थे अभी। यानी सबसे पहले एक्स का वैल्यू 0 करेंगे तो आपका वाई का वैल्यू फाइंड होगा, ये तो होगा। तो पहले इक्वेशन में जब एक्स का वैल्यू 0 आप करेंगे इसमें, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 4y = 3। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/4, यानी y = 3/4। ये किसका, पहले इक्वेशन का।
उसी तरीके से जब y का वैल्यू जीरो करेंगे आप, जब y का वैल्यू जीरो करेंगे तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा 6x इक्वल्स टू 3, यानी x इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू मतलब 1/2, यानी x का वैल्यू 1/2। ये पहला इक्वेशन। उसी तरीके से दूसरा इक्वेशन, इसमें जब x का वैल्यू जीरो, यानी x का वैल्यू जीरो, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा -4y इक्वल्स टू 5, यानी -5/4। तो y का वैल्यू जो होगा -5/4 ये हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरे इक्वेशन में जब y का वैल्यू जीरो करेंगे, y का वैल्यू जीरो मतलब ये वाला पार्ट जीरो, तो x का वैल्यू 5/2, तो x का वैल्यू 5/2। यही तो अप्रोच था। अब जब पॉइंट हम लोग ले आए तो अब देखिए, अब ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, नेगेटिव नीचे में आएगा तो रिप्रेजेंट कर दिया इसका। जब x इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू जीरो तो y का वैल्यू 3/4, y का वैल्यू 3/4, यानी मान लीजिए 3/4 यहाँ है, 3/4 यहाँ है, ये वाला पॉइंट। जब y इक्वल्स टू जीरो तो x का वैल्यू 1/2, मान लीजिए 1/2 यहाँ है, ये वाला पॉइंट 1/2 है, ठीक है। जब x का वैल्यू जीरो तो y का वैल्यू -5/4, मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे है -5/4, ये माइनस है तो नीचे आएगा। जब y का वैल्यू जीरो तो x का वैल्यू 5/2, 5/2 मतलब मान लीजिए यहाँ पे जब y का वैल्यू जीरो, सॉरी ये वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि y का वैल्यू जब जीरो कर रहे हैं आप, जब y का वैल्यू जीरो तो x का वैल्यू 5/2, यानी मान लीजिए कि यहाँ पर 5/2। अब ध्यान से देखना है एक चीज कि देखिए 3/4 और 1/2, 3/4 1/2 किसका है, पहला इक्वेशन का। 3/4 और 1/2 पहला इक्वेशन, यानी ये पहले इक्वेशन का ये वाला ग्राफ है, पहले इक्वेशन का ये वाला ग्राफ, यही तो है पहले इक्वेशन का ये वाला ग्राफ। और दूसरा -5/4 और 5/2, -5/4 और 5/2, यानी दूसरे इक्वेशन का ये वाला ग्राफ, ये वाला। तो इसको सही से आप ग्राफ से एकदम क्लियरली दिखे, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। कैसा ग्राफ जो आया है मेरा, ग्राफ मेरा आया है इस तरीके का ग्राफ आया है, एक इधर से आया है, ठीक है, और दूसरा इधर से आया, ऐसा आया है ग्राफ, ऐसा ही है। ये दो इक्वेशंस का ग्राफ है। ये वाला इक्वेशन जो है मेरा क्या है, 6x + 4y = 3, या लिखिए 6x + 4y = 3 का ग्राफ है। उसी तरीके से 2x - 4y = 5, ये जो है 2x - 4y = 5, ये है, ठीक है। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान में देख रहे होंगे कि जब x और y उसके आगे अगर प्लस है, उसके आगे अगर प्लस है तो x के भी आगे प्लस है और y के भी आगे प्लस है, तो प्लस वाले ही यानी पॉजिटिव साइड में, यानी राइट साइड में ही, ये ओरिजिन के जब राइट साइड में आएगा तो क्या है, प्लस वैल्यू है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड माइनस वैल्यू, ये ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो एक चीज ध्यान से आप देख रहे हैं, जब इस इक्वेशन के अंदर x जो है क्या है, प्लस है, पॉजिटिव है, और y भी क्या है, पॉजिटिव है, तो जब x पॉजिटिव और y पॉजिटिव है तो ग्राफ भी जो है पॉजिटिव साइड में ही कट कर रहा है एक्सिस को। देखिए यहाँ भी कट किया और ये कट किया, तो ये पॉजिटिव साइड में कट कर रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन y का वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव तो पॉजिटिव कट किया, जब नेगेटिव तो नेगेटिव कट किया। एक चीज से तो इससे पता चल रहा है कि हम लोग इक्वेशन देख के हम लोग ग्राफ को बता देंगे क्लियरली कि पॉइंट किधर होगा। अगर ग्राफ इक्वेशन के अंदर y का वैल्यू, y अगर नेगेटिव रूप में है तो यानी उस इक्वेशन का y का पॉइंट किधर मिलेगा, नेगेटिव एक्सिस पे मिलेगा। उसी तरीके से x का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो यानी नेगेटिव साइड में मिलेगा x का वैल्यू। आया, तो ये क्लियरली। अब देखिए जब दो ग्राफ बनाए हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिंगल सॉल्यूशन जो कि इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे।
तो सिंगल सॉल्यूशन कैसे होगा? तो देखिए कि जब भी दोनों ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी जब दो ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है? यहाँ पे कर रहा है। देखिए जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट्स जो होता है वो वैल्यू होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो ये वाला पॉइंट जो है यूनिक सॉल्यूशन है इन दोनों ग्राफ का, यानी यहाँ से ऐसे मिला दीजिए और यहाँ से ऐसा मिला दीजिए। तो रफली आइडिया आप बता दीजिए कि यहाँ पे जो होगा ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यानी ये सॉल्यूशन होगा। तो ये ग्राफ मेथड से हम लोग बता सकते हैं। तो देखिए जब आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे पेयर में, तो उसका 3 तरीके का ग्राफ आ सकता है। क्या क्या आएगा? देखिए क्या क्या ग्राफ आएगा। अभी तो एक ग्राफ हमने पढ़ा कि हो सकता है वो दोनों ग्राफ, दो ग्राफ जो है वो कट करे, ये एक केस है, ये पहला कंडीशन है। दूसरा जो ग्राफ आएगा वो हो सकता है कहीं पे कट ना करे, कहीं पे कट ना करे, यानी कहीं पे कट ना करे मतलब ये ऐसा, यानी पैरेलल, पैरेलल होगा तो कहीं पे कट नहीं करेगा एक दूसरे को, ये सेकेंड कंडीशन। तीसरा ग्राफ आपका इस तरीका से बन सकता है कि पहला ग्राफ ऐसा, दूसरा भी इसी के ऊपर, यानी कोइंसाइड कर जाए। कि क्या है? कोइंसाइड। तो समझिए जब ग्राफ आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, जब ग्राफ आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला पहला कंडीशन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिंगल सॉल्यूशन निकल रहा है। सिंगल टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है तो सिंगल सॉल्यूशन। जब ग्राफ कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यानी पैरेलल है, तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब कि कोई भी यूनिक सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, क्योंकि इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा। यूनिक सॉल्यूशन तभी होगा जब ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, इसमें तो ग्राफ इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा, तो यानी नो सॉल्यूशन, नो यूनिक सॉल्यूशन। उसी तरीके से इसके अंदर कोइंसाइड कर रहा है, यानी कहें तो ये जो दोनों ग्राफ है हर एक पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, इन्फिनाइट मेनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जहां पे भी जाए वहीं पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर, जब ओवरलैप है, कोइंसाइड है, यानी इंटरसेक्ट कर रहा है हर एक पॉइंट्स पे। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। आया समझ में? तो ग्राफ मेथड से हम लोग बता देंगे, देखकर ग्राफ को देखकर बता देंगे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो जब इंटरसेक्ट करेगा ओनली वंस टाइम तो वो यूनिक सॉल्यूशन, जब लाइन दोनों ग्राफ पैरेलल हो जाएगा यानी इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो नो सॉल्यूशन, जब ग्राफ एक दूसरे के कोइंसाइड कर जाएगा यानी ओवरलैप कर जाएगा तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये ग्राफिकल मेथड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर बताने का कि किसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे मैथमेटिकल अप्रोच, कि कोई भी दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन का कैसे हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच करके वैल्यू निकालते हैं। तो रफली आइडिया आपने ले लीजिए कि जो हम लोग का अप्रोच होगा, दो अप्रोच होगा। पहला मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे। दूसरा एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे, वैल्यू फाइंड यानी वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करने का। आज हम लोग ग्राफिकल मेथड सीखें, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग ये दोनों मैथमेटिकल मॉडल सीखेंगे, मेथड सीखेंगे। थैंक यू।